हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत बढ़िया एक अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने वाले जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है। एनसीईआरटी का यदि हम बात करते हैं तो उसका कौन सा आता है, चैप्टर 4। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पहले भी बताते आ रहे थे कि यदि केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, पहला कौन सा चैप्टर यानी पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग यदि अच्छा से पढ़ लेता है तो लगभग केमिस्ट्री क्या होता है यानी 75% केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा इनऑर्गेनिक से। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या रहता है, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल से क्या आता है, आपस में एक दूसरे के साथ क्या आता है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड आता है। समझ गया। तो पहले पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा दिए, उसके बाद में क्या स्टार्ट करें, केमिकल बॉन्डिंग। तो दोनों को क्या करना, अच्छा से पढ़ लेना। समझ गया। दोनों यदि पढ़ लेता है तो क्या होता है, वो इसमें बहुत ज़्यादा चांस क्वेश्चन बनने का चांस मिल जाता है। क्योंकि अब इससे जो भी चैप्टर आगे बढ़ेगा इनऑर्गेनिक में लगभग क्या होता है, मिल जाता है। समझ गया। और इसमें एक खासियत क्या आता है कि जितना भी सारा बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, जितना भी इससे पहले भी देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो भी पढ़ा था कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, जितना भी सारा पढ़ा था तो उसमें क्या था, बॉन्ड बनाया गया था। लेकिन ये नहीं बताया गया था कि कौन सा बॉन्ड किसके कारण बनता है। सो वहाँ चुपचाप क्या देखा था कि बॉन्ड बना था, तो उसको क्या करना था, बाद में पढ़ना था। किसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। क्योंकि इसका एनसीईआरटी का जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो शुरू से पढ़ना चाहिए था। तो कभी कभी हो जाता है पहले भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब पढ़ लो अभी समझ में और ज़्यादा आएगा। देखना इसमें बात आता है केमिकल बॉन्डिंग्स। केमिकल बॉन्डिंग्स मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग मतलब, केमिकल्स मतलब क्या होता है, केमिकल्स मतलब क्या होता है कि जो भी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में बॉन्ड बना के देखना है। यहाँ पर केमिकल्स मतलब तो कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ पर हम केमिकल्स के बारे में, बॉन्ड के बारे में क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा इसमें डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। बॉन्ड मतलब क्या होता है, बॉन्ड मतलब बांधे रखना। क्या होता है, नहीं देखते कि कोई लड़ाई झगड़ा लड़ता है तो वहाँ पर क्या करता है, बॉन्ड पेपर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बॉन्ड पेपर। तो हम यहाँ पर बॉन्ड पेपर नहीं बना रहे, हम किसके बीच में देखेंगे, केमिस्ट्री में देखेंगे। तो किसके बीच में देखेंगे इसमें, हाँ, केमिकल बॉन्डिंग्स में हम देखेंगे कि एटम्स हो सकता है, या तो सिंगल एटम हो सकता है, सेम एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है अभी। तो इसका यदि हम एक बताते हैं, सिंगल एटम में क्या हो जाएगा कि मान लो अभी तुम लोग सिंगल है, कुछ दिन के बाद क्या होगा, डबल होगा, डबल हो जाएगा तो बॉन्ड बन गया। कुछ दिन के बाद क्या होगा, तुम्हारा सुपुत्र हो जाएगा कुछ दिन के बाद, तो क्या हो गया, लास्ट में मॉलिक्यूल बन जाता है। समझ गया। तो इसमें क्या होगा, एटम्स पर डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल्स में डिस्कस करेंगे। तो इसमें खैर हो सकता है कि कभी कभी सेम के साथ बॉन्ड बनता है, कभी कभी अलग के साथ बॉन्ड बनता है, जो पता चल गया होगा। बुझ गया। अब देखो इसमें पहला बात क्या आता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड बॉन्ड टू सेम और डिफरेंट एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल इज नाउ एज बॉन्ड। इसमें क्या बताता है, क्या है, अट्रैक्शन फोर्स, यानी जितना भी सारा बॉन्ड बनता है आपस में वो किसके बीच में बनता है, अट्रैक्शन फोर्स के बीच में बनता है। अभी भी क्या होता है, तुम लोग मैच्योर होने वाला है ना हो गया, और ये गया थोड़ा तो कॉलेज में चलता होगा ये सब बस। तो समझ गया कि इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स के बीच में, यानी आपस में दो एटम्स हो सकता है, दो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है। मान लो जैसे हो जाता है ऐसे, कभी कभी जैसे हो सकता है, देखो यहाँ पर सी हल क्या कर रहा है, सी और एच के बीच में क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो क्या करता है, आपस में अपना अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या करता है, बनाता है। समझ गया। तो वही जब तक आपस में मान लो कि ये दोनों रिपल्सन करेगा तो दोनों भाग जाएगा बीच में, तो नहीं हो पाएगा। तो इसी को हम बोलेंगे अट्रैक्शन। तो हो सकता है कि वह क्या रहेगा, सेम रहेगा, या तो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर बात आता है होल्ड मतलब क्या होता है, बांध करके रखना। समझ गया। अगला बात आता है कि वेयर डू एटम फॉर्म बॉन्ड, यानी इसमें क्या होता है कि जो एटम्स होता है वो बॉन्ड क्यों बनाता है, बॉन्ड क्यों बनाता है। तो बॉन्ड बनाने का क्या कारण होता है कि आदमी अपने आप में क्या होना चाहता है, स्टेबल। समझ गया, क्या रहना चाहता है, स्टेबल। मान लो कि अभी तुम लोग स्टेबल नहीं, इसलिए नहीं कि पढ़ेगा लिखेगा बाद में कुछ जॉब करेगा तब पता चले कि नहीं अब स्टेबल की स्थिति में क्या हो गया, आ गया। समझ गया। तो इसमें होता है कि टू बिकम्स स्टेबल बाय द कंप्लीटिंग डुप्लेट और ऑक्टेट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इसमें कहने का मतलब क्या होता है, पहला बात में कि ऑक्टेट और डुप्लेट जो होता है, डुप्लेट मतलब क्या होता है, 2 होता है, ऑक्टेट मतलब क्या होता है, 8 होता है। इसको हम अभी कुछ देर में बताएंगे, आप तो अगला क्लास में बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ समझ लो कि डुप्लेट मतलब 2 होता है, ऑक्टेट मतलब 8 होता है। जो उसका इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ पर होगा, आउटर मोस्ट शेल में, यानी सबसे लास्ट में होगा। अगला बात में होता है कि टू मिनिमाइज एनर्जी, यानी देखो कि स्टेबल हो जाता है तो क्या होता है, एनर्जी धीरे धीरे क्या करता है, रिलीज करके मिनिमाइज कर जाता है।
यानी अपने आप में स्थिर हो जाता है। मान लो दौड़ रहा है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा होने लगता है, उस टाइम में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। मान लो कि कुछ देर के लिए रुक लिया, पानी वानी पी लिया, तो क्या एनर्जी पूरा मतलब लो कर दिया, यानी स्टेबल हो गया। समझ गया। अगला बात में क्या होता है कि हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, यानी जो बॉन्ड बनता है वह किसके कारण, यानी इसका जो मेन रीजन होगा क्या हो जाता है। तो देखो इसका टेक्स प्लेस मतलब कैसे होता है, देखो कि बाय द ट्रांसफर, क्या लिखा है कि बाय द ट्रांसफर लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गया। क्या कहता है कि या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या तो गेन करेगा, उससे बॉन्ड बनता है। देखो सबसे ज़्यादा जो लड़का लड़की में बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है, मान लो कि को हम बताते हैं यहाँ पर एग्जांपल से, छोटा सा एग्जांपल। मान लो सबसे ज़्यादा लड़की किसके पीछे भागना चाहती है, जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है। समझ गया। क्या करेगा कि सब खर्चा तो करा ही लेगा ही वो, तो उसी के पीछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा मैनेज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या किया, हाँ, तो क्या होता है कि क्या होता है कि क्या पर बोले, यहाँ पर ना या तो लॉस करेगा या तो गेन करेगा। समझ गया। अगला बात में देखो कि बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, देखो बहुत सारा लड़की भी समझदार होता है। कैसे, ना तो तुमसे ज़्यादा खर्चा करवाएगा, ना खुद से ज़्यादा खर्चा करेगी। समझ गया। मिनिमम में दोनों क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो वो थोड़ा अच्छा रहता है। और जो इसे ऊपर वाला बताया वो क्या सबसे खराब है। तो इस स्थिति में कभी नहीं पढ़ना। समझ गया। अगला क्या देखो कि बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या होता है कभी कभी अनइक्वल शेयरिंग, तो कोई अनइक्वल शेयरिंग करने का मतलब क्या होता है कि जो सारा इलेक्ट्रॉन होगा वो सामने वाला को दे देगा। तो इक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बनेगा, तो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। समझ गया। तो ज़्यादा चांसेस किस में रहता है, अनइक्वल में ज़्यादा चांस कम रहता है, इक्वल में थोड़ा ज़्यादा चांस रहता है, अनइक्वल में वही ज़्यादा चांस रहता है जो थोड़ा क्या रहता है, मूर्ख रहता है। समझ गया। साफ करें इसको। समझिए। देखो अब इसमें हम क्या पढ़ने वाला है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। इससे पहले हम क्या देखें, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में कुछ देखें। अगला जो हम पढ़ने वाला है अभी फिलहाल तुरंत ही, अब उसका हम टाइप्स को अलग अलग बांटते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, यानी केमिकल बॉन्ड्स जो चैप्टर है उसका कितना ब्रांच है, यानी थोड़ा बहुत ब्रांच मतलब क्या होता है, पार्ट होता है। देखो अब ब्रांच में वहाँ पर नहीं चल जाना, पेड़ पौधा वाला। देखो कि वन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी थ्योरी हम आगे इसको पढ़ाएंगे कुछ दिन में, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी थ्योरी। उसके बाद एंड एक स्ट्रक्चर आता है, यानी इसमें क्या बताता है, सीधा सीधे केमिकल बॉन्ड्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जितना भी सारा आइटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका शेप कैसे होगा। समझ गया। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यानी कैसे नेचर में वहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो उस सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल बॉन्ड वाले चैप्टर में। देखो इसमें इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। पांच जो केमिकल बॉन्डिंग उसको सबसे पहले किसमें, इसमें भी दो पार्ट आता है। पहला में क्या आता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आता है, दूसरा वीक में। यानी कहने का मतलब जो कि एक बार में जो एक अलग टाइप्स का होगा उसमें जो होगा जितना बॉन्ड बनेगा वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, दूसरा जो बनेगा वह क्या रहेगा, वीक रहेगा। जो पहला में आता है वो क्या आता है, इंटर एटॉमिक। यानी कहने का मतलब इंटर एटॉमिक जो पहला टाइप्स आता है इंटर एटॉमिक, उसमें जो बॉन्ड बनता है और किसके किसके बीच में बनता है, बॉन्ड बिटवीन एटम्स के बीच में। यानी इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो किसके किसके बीच में, डायरेक्ट सिंगल एटम्स के बीच में बनेगा। मान लो हो सकता है H हो गया, फिर एक H हो गया और तो C हो गया। तो यानी जितना भी सारा होगा सिंगल में होगा, यानी मॉलिक्यूल्स में इसमें नहीं होगा। इसी का यदि अगला पार्ट में देखते हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर आता है। यानी इसमें क्या आता है कि इंटर एटॉमिक, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर, यानी इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। समझ गया। मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होगा, मान लो एक से ज़्यादा आइटम रहेगा पहले से कंबाइन, अब वो जा करके दूसरा के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो उसका मॉलिक्यूल बनता है। देखो बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में। समझ गया। अगला आता है प्राइमरी बॉन्ड, इसमें आता है सेकेंडरी बॉन्ड। इसमें जो प्राइमरी बॉन्ड होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। हम पहले भी बोले कि इसको दो टाइप्स में बांटेंगे। पहला जो होगा वह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, वीक रहेगा। तो इसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे प्राइमरी वाला को, और सेकेंडरी वाला को वीक बोलेंगे। यानी जो नेचर में एग्जिस्ट करेगा वो किस में रहेगा, वीक रहेगा। वीक कहने का मतलब कि उसको तोड़ने में क्या होगा, बहुत कम एनर्जी देने से वो टूट जाएगा। अगला देखो आयनिक बॉन्ड, इसमें क्या आता है, अब खैर इसको माध्यम बताते हैं। आयनिक बॉन्ड कल भी हम इसके बारे में कुछ बताए थे। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि आयंस के बीच में जो बनता है, जैसे मान लो कि सोडियम और Cl के बीच में, सोडियम और क्लोरीन के बीच में करना है बॉन्ड बनाना है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा,
क्लोरीन अपना उसका एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि वो आयंस के बीच में बनता है। आयंस मतलब क्या होता है, चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता है, किसी एटम्स के ऊपर जो रहता है, नहीं पॉजिटिव या तो नेगेटिव, उसको। यहाँ पर आता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में जो होता है वो दोनों के दोनों नॉन मेटल रहेगा। समझ गया। नॉन मेटल कहने का मतलब क्या होगा कि एक एटम क्या रहेगा, एक एटम नहीं, दोनों एटम जो रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों का दोनों सेम रहेगा। समझ गया। तो एटम्स डिफरेंट हो सकता है, समझ गया। तो इसमें क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर करेगा, जैसे किसके किसके बीच में, कार्बन और यदि हम हाइड्रोजन के बीच में देखते हैं तो क्या करेगा, कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जैसे मान लो कि हम इसे बनाते हैं CH, तो एक इसका बॉन्ड हुआ और इसका कार्बन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, 4। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसी के साथ यहाँ पर लगाया और अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो जो यहाँ पर बॉन्ड बनता है वो क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। तो दोनों के दोनों क्या, नॉन मेटल है। समझ गया। अगला देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कहने का मतलब क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कहने का मतलब क्या रहेगा कि एक पूरा गरीब रहेगा, एक पूरा अमीर रहेगा। तो उसमें क्या रहेगा, अमीर क्या करेगा, गरीब को पूरा दे देगा। समझ गया। तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। यानी चलो खैर अब इसको बाद में बताएंगे, अगला क्लास में जब इसका डिफिनेशन बताएंगे तब। इसमें देखो मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड में क्या होगा, मेटल्स मेटल्स के बीच में बनेगा। समझ गया। अगला देखो इसमें पहला यहाँ तो बताया। अगला देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें देखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक अलग टाइप का बॉन्ड होता है जो थोड़ा कम वीक होता है। समझ गया, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगला क्या होता है, वही वीक फोर्स। आप देखो कि इसमें जो होगा आपस में अट्रैक्शन फोर्स एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होगा इसमें, इंटर एटॉमिक में। समझ गया। इसमें जो होगा उसका वीक होगा, यानी इसमें जो बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में क्या होगा, सहूलियत होगा। समझ गया। आगे लिखो, इसको साफ कर। तो इसमें अगला हम क्या देखने वाले हैं, इसका जो टाइप्स जो अभी फिलहाल जो कुछ देर पहले थे किए थे उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग हम पढ़ते जाएंगे। तो इसमें क्या आता है, पहला आयनिक बॉन्ड आता है। समझ गया। देखो इसमें आयनिक बॉन्ड में क्या बताता है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 और मोर डिफरेंट, यानी जो केमिकल बॉन्ड बनेगा वो 2 से अधिक रहेगा तो डिफरेंट रहेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या करेगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से आएगा। जो भी होगा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र ही करना पड़ेगा। दैट इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी लेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। समझ गया। अब यहाँ पर देखो कि एक होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग, यानी यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करता है। ऑपरेट मतलब क्या होता है, काम करना। ऑपरेटिंग बिटवीन कैटायन एंड अनायन इज नाउ एज आयनिक बॉन्ड, यानी जो कैटायन एंड आयन्स के बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग होता है, यानी इसका सीधा समझो आयनिक बॉन्ड को याद रखने का कि कैटायन और अनायन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो अट्रैक्शन करने का कार्य जो करता है, ऑपरेटिंग करता है, उसको एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब इसका यहाँ पर देखो कि इसका जो एग्जाम्पल होता है NaCl का, उसको हम NaCl को कैसे बनाते हैं, क्योंकि NaCl एक पॉजिटिव है, क्या है, नेगेटिव है। देखो कि NaCl का जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कुल मिलाकर के इसका जो Z होता है वो कितना होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर। यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 8 1 बचेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल में बहुत ज़्यादा है, यानी वो क्या करेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, तो इससे अच्छा है कि 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अगला पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा क्या करेगा, एगो किसी को दे देगा। समझ गए। अब यहाँ पर आता है दूसरा Cl। तो यहाँ पर जो साइन दिया हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को दिखाया तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसी के साथ में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। इसको देखना। अब इसका देखो कि यहाँ पर कितना बचा, 2 और 8 बच गया। अगला देखो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन, हमने जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो इसके साथ में ऐड किए तो क्या हो गया, गेन कर गया। अब इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो जो 2 8 8 आ गया, यानी कहने का मतलब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वह 2 8 7 था, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया, 8 हो गया। तो कहने का मतलब क्या कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो बहुत खतरनाक बॉन्ड होता है। समझेगा तो एक भाई बहन जैसा होता है, क्योंकि
क्या हो गया, हाँ ये इसका जो आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि लगभग यदि समझेगा इसको तो भाई बहन जैसा होता है। क्योंकि देखो मान लो कि तुम अपना बहन को कभी भी किसी टाइम आ तो कुछ मांग देगा, तो कुछ पैसा मांग देगा, तुरंत हो सकता है कि उस पर उसके पास हो या ना हो, लेकिन तुमको क्या करेगा, देगी जरूर। जरूर देगी। कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो समझ लेना कि भाई बहन का जो बॉन्ड होता है वो किस तरह होता है, लगभग आयनिक बॉन्ड जैसा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, कभी टूटने वाला नहीं है इसका रिलेशन। यही एक रिलेशन है जो बहुत ना कहीं बराबर टूटता है, यानी टूटबे नहीं करता है। हाँ, भले कितनों भी लड़ा हो जाए लेकिन कभी टूटने वाला है नहीं भाई बहन का रिलेशन। बाकी बाद में तो दूसरा तो टूट ही जाता है, वो तो टूटता समझ गया। हाँ, परंपरा चलते रहता है। तो ये कोई दूसरा सोच रहा है, समझ गया। तो देखो, समझ गया इसका, लिख लो इसको, लिखा था पहले। फॉर एग्जाम्पल क्या देखने वाले हो, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। मान लो कि इसमें 2 को रहेगा, तब इतना देर हम क्या देखें, भले ही देख रहे थे वही, लेकिन अब इसका 2 देख रहे हैं। अब क्या करेगा देखना, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वह कितना होता है, यानी इसका यदि हम जेड देखना चाहेंगे तो मैग्नीशियम का 12 होता है, यानी 2 होता है, 8 होता है, 2 होता है, 8 2 10 2 12 हो गया। अब क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करेगा, यानी माइनस करने का मतलब क्या करेगा, लूज करेगा। तो इसके पास क्या आ जाएगा, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, समझ गया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसका एक Cl का, अब यहाँ पर था कितना Cl, 2 Cl है, तो एक Cl को हम यहाँ पर बताते हैं, एक Cl तो खुद ही समझ में आएगा, बस उसी को उसी तरह करना था। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो Cl का Z होता है वह कितना होता है, 17 होता है, यानी 2 होता है, 8 होता है, 7 होता है। अब यहाँ से यदि हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को, तो क्या करेगा, डायरेक्ट इसमें यहाँ पर होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, समझ गया। क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, Cl पर माइनस हो जाएगा। अब इसी तरह यदि हम अगला लिखेंगे तो इसको फिर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ देंगे, प्लस देंगे, Cl देंगे, फिर यहाँ से यही करेंगे, फिर यहाँ से यही करेंगे, यानी 2 Cl हो जाएगा। तो 2 Cl इसके साथ 2 Mg के साथ रिएक्शन करेगा, यानी इसके 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बना लेगा, डायरेक्ट MgCl2 बना लेगा, समझ गया। तो लास्ट में इसका एग्जांपल यही था। तो आज के क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पर रोकते हैं, और अगला नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसका कुछ क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आने। डिस्क्रिप्शन कहने का मतलब कि जो आयनिक बॉन्ड बनने का था, यानी क्या होने से बनता है और क्या नहीं होने से नहीं बनना चाहिए, समझ गया। तो उसका हम कुछ देखेंगे। तो आज की क्लास को यहाँ पर रोकते हैं और कल मिलते हैं अपना यही टाइम में।